अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वनक्कम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। कैसे हो दोस्तों? मैं देखिए आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। खसखस से बना हुआ एक करी जो लहसुन के कॉम्बिनेशन से बनता है। बहुत ही टेस्टी रहता है फ्रेंड्स खसखस का ये करी। ये इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी खसखस के बेनिफिट्स भी। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सारा वीडियो देखने के बाद लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो में जाएंगे। यह मैंने 2 टेबलस्पून खसखस लिया है, इसको थोड़ा भून लिया है मैंने। और 20 कलियां जो है लहसुन की ले लीजिए और आधा आधा कट कर लीजिए। साथ ही साथ प्याज लेंगे, 2 बड़े प्याज छोटे पीसेस कर लीजिए। साथ ही साथ इसमें हमें चाहिए 3 से 4 हरे मिर्च स्लिट किया हुआ। अगर आप कम खाते हो तो 1 या 2 काफ़ी है। साथ ही साथ मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, ठीक है ना। डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, धनिया और थोड़ा गरम मसाला पाउडर, ठीक है ना, और थोड़े धनिया के पत्ते। ये बराबर से आपको 2 जन के लिए सुपर्ब टेस्टी और बराबर से ये रेसिपी करी बन जाएगा दोस्तों। तो मैंने खसखस को थोड़ा भुना है और इसका इस तरह पेस्ट बना दिया, ठीक है ना। पेस्ट बनाने के बाद जो धनिया, जीरा और थोड़ा गरम मसाला डाला है ना, बीच में डालकर और थोड़ा पानी डालकर मिर्ची के साथ वो पीस लीजिए दोस्तों। बहुत टेस्टी रहेगा दोस्तों। हर एक स्टेप को अच्छे से ध्यान से देखिए ना, और इसी तरह इतना स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। बनाने के बाद हम लोग अभी प्रिपरेशन के प्रोसेस में या कुकिंग के प्रोसेस में चले जाएंगे। तो कढ़ाई ले लिया मैंने, थोड़ा तिल का तेल डाल रही हूँ। तिल का तेल ना बहुत टेस्टी रहेगा और साथ ही साथ बहुत हेल्दी है, आपको पता है ना। तो इसमें तेल गरम करने के बाद बहुत छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा क्रश कीजिए, इसका पेस्ट मत बनाइए, थोड़ा क्रश करके डाल दीजिए। अदरक थोड़ा भुन गया तो लहसुन की कलियां भी डाल दीजिए। मैंने कहा ना आधा स्लिट किया है मैंने, इसको पीसा नहीं या फिर विप नहीं किया है, आधा स्लिट किया हुआ लहसुन। इसका कॉम्बिनेशन खसखस के साथ बहुत टेस्टी रहेगा और बहुत हेल्दी है। आपको पता है क्या, इम्यूनिटी बूस्टर तो लहसुन है ही, और ये इम्यूनिटी बूस्टर खसखस भी है दोस्तों। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आज मैं आपको 8 हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताऊंगी। ज़बरदस्त रहेगा रेसिपी के साथ। आप हेल्थ बेनिफिट्स भी जान लीजिए, और मैं पक्का कहूँगी कि खसखस आप इंक्लूड कर लोगे अपने रेसिपीज में, ठीक है ना। तो लहसुन अच्छे से लाल हो गया, पहले प्याज डाल दिया, डालकर वो भी अच्छे से मैं भून रही हूँ। और साथ ही साथ इसके स्लिट किया हुआ हरी मिर्च डाल दीजिए, अच्छे से भून लीजिए दोस्तों। हाँ चलिए अब 8 बेनिफिट्स के लिए जाएंगे। ये है अपना क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो नींद है ना उसको इम्प्रूव करेगा। कॉन्सेंट्रेशन को भी सुपर्ब इम्प्रूव करेगा। इसमें जो कैल्शियम है ना वो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसका जो फाइबर है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। ये हार्ट डिसीज भी हमें लोअर करता है। एंड हेयर ग्रोथ के लिए दोस्तों सुपर्ब है। हेयर ग्रोथ या डैंड्रफ से आप परेशान हो ना, तो आप खसखस लेना शुरू कर दो, बहुत अच्छा है। और पता है क्या, ये ना एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये स्किन को भी ग्लो कर देगा और आप ब्यूटीफुल भी लगोगे दोस्तों। तो और एक बेनिफिट है जो मैंने कहा ना पहले, ये इम्यूनिटी बूस्टर, ये एंटीऑक्सीडेंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मैंने कहा ना, इसकी वजह से ना ये बहुत इम्यूनिटी बूस्टर है, हमें जो इम्यूनिटी बहुत देता है। तो ये खसखस जो है बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है, बहुत ही सुपर्ब टेस्ट भी देता है। हम जो नॉनवेज में बनाते हैं, वेजिटेरियन में बनाते हैं, इसका दूध भी लेते हैं गुड हेल्थ के लिए। खसखस का जो दूध होता है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह आप खसखस ला लीजिए और इसका पेस्ट इस तरह मैंने कहा ना पेस्ट बना लीजिए। और प्याज जब अच्छे से भुन जाए तब ये पेस्ट डालकर अच्छे से पका लीजिए। और आपको मैं क्या बता रही हूँ ना, ये खसखस या करी जो है, अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स है नहीं, हाँ एक प्याज बाकी है, तो प्याज और खसखस से इस तरह ज़बरदस्त करी बनाकर आप दोगी ना, बच्चे भी तो बहुत पसंद करके खाएंगे, साथ ही साथ बड़े भी तो लाइक करेंगे आपको। आप ये ज़रूर बनाइए
खसखस का रेसिपी मुस्कान रसोई पाठशाला आपको सिखा रहे तो आप तो ज़बरदस्त सीखोगे ही, है ना। तो ये रेसिपी आपके लिए देखिए ना कितना लज़ेदार, बहुत ही टेस्टी टेस्टी ये खसखस है। अगर ये खसखस भी ना ये डायबिटीज़ के लिए, बीपी पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इसमें जब आप कोई बीपी पेशेंट को आप खिला रहे हो तो तीखा मत डालिए, हरी मिर्च या लाल मिर्च मत डालिए, बहुत थोड़ा डालिए दोस्तों। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वाइट राइस या आप चपाती के साथ भी खिलाओगे ना, बहुत पसंद करके खाएंगे दोस्तों। देखिए ना कितना कितना मस्त मस्त टेस्ट वाला खसखस का ये करी पसंद आ गया ना दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए, और ना आपके दोस्तों को भी तो शेयर कीजिए ना दोस्तों। तो ये रहा मुस्कान रसोई पाठशाला से खसखस का करी रेसिपी। पसंद आ गया तो चलिए मैं और एक एपिसोड में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।